हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए आईपीओ की बाढ़ आई हुई है और उस आईपीओ की बाढ़ में दो आईपीओ, नाइका और सिगाची आईपीओ, इन्होंने लोगों को माला माल कर दिया। और ये माला माल करने के बाद लोगों की उम्मीद आगे आने वाले आईपीओ से और ज्यादा बढ़ गई है। अभी कुछ एक आईपीओ ऐसा ही आ रहा है जहां जीएमपी में आग लगी हुई है और मार्केट में खबर यह है कि यह भी बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। हम देखेंगे इनके कॉम्पिटिटर कौन है, यानी लिस्टेड मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर कौन है, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, किस तरीके से काम करती है, हर एक चीज को जानेंगे। कंपनी से दोस्ती कराएंगे जिससे आप खुद के मालिक, खुद के बॉस बनकर सही डिसीजन ले सकें और आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकें। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले, चूंकि आपको पता है जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं तो बहुत लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं होते और पैसा भी रिफंड नहीं होता। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका किसी भी आईपीओ में पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो वो वीडियो को देखकर आपकी हेल्प हो सकती है। और साथ में अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको आईपीओ अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, कैसे अप्लाई के चांसेस बढ़ाने हैं, तो उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। काफी लोगों को फायदा हुआ है एज अ बिगिनर के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी बिल्कुल फायदा होगा। कंपनी का नाम है गो फैशन लिमिटेड। 2010 में चेन्नई में शुरू हुई थी। कंपनी फीमेल कस्टमर को टारगेट करती है और देश के सबसे बड़े बॉटम वियर ब्रांड में से एक है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो शुरुआत के 2 साल बॉटम वियर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी और उनको एक्सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई और आज साड़ी, कुर्ता, सलवार समीज और वेस्टर्न ड्रेसेस भी अपने ग्राहक को ऑफर करने लगे हैं। अब आप एक चीज पूछेंगे कि ये जो गो कलर है, ब्रांडेड वुमेन्स बॉटम मार्केट में पकड़ तो बनाया हुआ है, लेकिन कितना % मार्केट शेयर हैंडल करता है, राइट? तो ये वुमेन्स बॉटम मार्केट में 8% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। ब्रांडेड की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी लेगिंग्स बनाती है, चूड़ीदार बनाती है, धोती बनाती है, हरम पैंट बनाती है, पटियाला, प्लाजो, पेंट्स, ट्राउजर, जेगिंग्स सब कुछ बनाती है। तो वहां पर ब्रांडेड में 8% बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली लेगिंग्स का अनब्रांडेड मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो वहां पर ये 8% का मार्केट होल्ड करते हैं। गो फैशन आज गो कलर्स ब्रांड के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये अपने ग्राहकों के पसंदीदा कलर के आधार पर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो इन्हें अन्य ई कॉमर्स कंपनियों से अलग बनाता है। अभी तक कंपनी के पास 50 से अधिक बॉटम वेयर प्रोडक्ट हैं जो 120 से अधिक कलर में अवेलेबल हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चैनल यूज करती है। अभी 23 स्टेट में 450 से ज़्यादा आउटलेट जैसे रिलायंस रिटेल, सेंट्रल, अनलिमिटेड, ग्लोबस, स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, सस्पेंशन पर कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कंपनी के रेवेन्यू 69% इन्हीं आउटलेट से जनरेट होते हैं। देखिए कंपनी का जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर है 2019 में 925 था, वो बढ़कर मई 2021 में 1332 हो चुका है। कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें ना तो 2028 तक कंपनी के देश में लगभग 2000 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट लॉन्च करने की योजना है। अगर हम इंडियन अपैरल रिटेल मार्केट की बात करें तो 2020 में ये लगभग $19.1 बिलियन की थी और उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 16.4% CAGR की दर से इसकी वैल्यूएशन 19.1 से बढ़कर $40.9 बिलियन हो जाएगी। यानी इस सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ आपको अगले 5 साल में देखने को मिलेगी। अब अगर इस कंपनी की फंडिंग के बाद कहें तो ICICI वेंचर ने 100 करोड़ और सेक्युलर कैपिटल ने 60 करोड़ की फंडिंग कंपनी में की हुई है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। अब देखते हैं कंपनी
कंपनी के स्ट्रेंथ को, जिससे आप और बेहतर समझ सकें कि कंपनी इंटरनली कितनी मजबूत है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन्स बॉटम वियर ब्रांड इन इंडिया, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है, मतलब तुरंत आया तुरंत बिक गया। मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है। जो इनका ऑपरेटिंग मॉडल है ना, बहुत इफिशिएंट है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब महंगा नहीं है कि ऑपरेटिंग मॉडल बहुत महंगा आप कर सको। उसके बाद इनका जो सप्लाई चेन है बहुत इजी और बहुत स्मूथ है। इन हाउस एक्सपर्टाइज डेवलप कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रकाश कुमार सरोगी, गौतम सरोगी, राहुल सरोगी, पीकेएस फैमिली ट्रस्ट और वीकेएस फैमिली ट्रस्ट इनके प्रमोटर में काउंट होते हैं। अब यहां पर हम अगर इनके फाइनेंशियल की तरफ नजर डालेंगे तो आप फाइनेंशियल पे पाओगे कि 2019 में काफी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2020 में भी काफी अच्छा ग्रोथ था, लेकिन 2021 में हिट आया है जो कि लॉस में है। लेकिन अगर आप इनके टोटल एसेट की तरफ नजर डालोगे, इनका टोटल एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि इनका जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था स्ट्रांग था फाइनेंशियल ईयर 2019-20, बट 2021 में डिक्लाइन हुआ है। रीजन कहा जा रहा है कोविड-19 के कारण ये हिट आया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये आगे आने वाले समय में वापस बैक टू नॉर्मल आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब ऑब्जेक्ट इशू क्या है, मतलब आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो 120 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलना है, उसके लिए फंडिंग, वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। कहानी है 17 नवंबर को ये आईपीओ खुल रहा है, 22 नवंबर को बंद होगा। 655 से 690 इनका आईपीओ रेंज है। 1013.61 इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ का है, बाकी सारा का सारा ऑफर फॉर सेल। अब ये सब थी अच्छी अच्छी बातें। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पर। कंपनी सारे प्रोडक्ट पर सिंगल ब्रांड गो कलर के अंडर में मार्केटिंग करती है और सेल करती है। तो अगर इस ब्रांड के अंदर कोई भी निगेटिव खबर आती है तो पूरे के पूरे इंटायर बिजनेस पर इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो, उस कंडीशन में इंपैक्ट ले सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव आउटलेट के थ्रू सेल करती है, यानी इनका रेवेन्यू थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। तो अगर फ्यूचर में आउटलेट के बिजनेस पर कोई निगेटिव इंपैक्ट आएगा तो डायरेक्टली इनके रेवेन्यू पर भी निगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी रॉ मटेरियल जैसे प्रिंटेड फैब्रिक्स, प्रोसेस्ड फैब्रिक्स, ट्रिम मटेरियल थर्ड पार्टी से खरीदती है। तो किसी भी प्रकार की रॉ मटेरियल की शॉर्टिंग या रेट बढ़ने से कंपनी के ऑपरेशन, प्रोडक्ट के सेल पर निगेटिव इंपैक्ट आएगा। कोविड-19 के बाद कंपनी अपने बिजनेस के डेवलपमेंट पर काम कर रही है, तो यहाँ इसे कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे अपने खुद के स्टोर खोलने के लिए परफेक्ट सही लोकेशन ढूंढना, सही प्राइस पे ढूंढना, उसे सही तरीके से ऑपरेशन करना, और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नीड हैगी। वहीं पर कई सारे गवर्नमेंटल कहते हैं या लोकल अथॉरिटी की नीड होती है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद कंपटीशन आज के डेट में बढ़ता जा रहा है और इस मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गलाकाट प्रतियोगिता है। उसके बाद जो इनके कोई भी नए स्टोर खुल रहे हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉस जो मैंने आपको दिखाया वो अगेन निगेटिव फैक्टर जाता है। तो इस तरीके से कई सारे चैलेंज कंपनी के सामने खड़े हैं कि वो इनसे ऊपर और बाहर कैसे आती है, क्योंकि अगर प्लानिंग जब हम बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं कि हम ये करेंगे, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं खराब होती है। और एज अ इन्वेस्टर हमें अच्छा और बुरा दोनों देखना चाहिए, यानी सिक्के के दोनों पहलू। जो एक चीज़ मुझे लग रही है कि जब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए थी। वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बाहर से काम करवाते हैं, थर्ड पार्टी काम करवाते हैं, और उसका कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट सीधा इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। वहीं पर जो हम बात करें कि जो हमने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में
ग्रे मार्केट प्रीमियम में एकदम आग लगी हुई है और वो आग की कहानी ये है कि जीएमपी 530 पर चल रहा है। यानी अगर जीएमपी की माने जीएमपी की, तो मोटा मोटा पैसे डबल के पास की कहानी लेकर चल रहा है ये आईपीओ। लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो कहानी है ऑलमोस्ट कुछ इस तरह की है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसके वैल्यूएशन को जांचेंगे कि वैल्यूएशन सही है, गलत है और इनके कॉम्पिटिटर कौन है। तो जब ये लिस्ट होंगे मार्केट में तो इनके कॉम्पिटिटर रहेंगे पेज इंडस्ट्री, ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री यानी जिस सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं उनका पी रेशियो स्टैंड करता है 106.35x पर। वहां पर मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा डेटा, जहां पर आप देख रहे हो पेज इंडस्ट्री, ट्रेंड, टीसीएनएस, गो फैशन, जिनका रेवेन्यू भी देख रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख रहे हो, पी भी देख रहे हो। ये जिस प्राइस पर अपना आईपीओ प्राइस ला रहे हैं ये 172x पी के हिसाब से आ रहे हैं, यानी बहुत महंगा। जबकि कोई नई कंपनी आती है पी कहीं ना कहीं इनको जायज रखना चाहिए था। बट एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, चूंकि बम्पर लिस्टिंग गेन मिल रहा है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं आईपीओ को लेकर, इसलिए कंपनियां देख रही हैं कि बहती गंगा में नहा लिया जाए, जितना मिले ले लिया जाए। और जीएमपी वहां पर माशाअल्लाह और भी ज्यादा आग लगा हुआ है, जिसके कारण लोग एक्चुअली रियल वैल्यूएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। बट ये है वैल्यूएशन की सच्चाई एज पर डेटा। बाकी और काफी डिटेल हमने निकालने की कोशिश की इस कंपनी की, इनके डीआरएचपी से भी, बट और जो बहुत डिटेल हो पाती है वो नहीं निकल पाई है। तो हम और भी कोशिश में लगे हैं बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन, बेहतर से बेहतर चीजें लाने के लिए। तो बहुत जल्दी आपको बताएंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई आईपीओ अप्लाई करता हूं तो अप्लाई से पहले आपको बताता हूं। तो वैसे ही 17 को खुल रहा है, 22 को बंद हो रहा है, तो उसके बीच में मैं आपको रात के 8:30 बजे के शो में बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि और भी चीज़ें जैसे जैसे पास आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा। और जिन लोगों ने ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको पता है कि एक अकाउंट से 10 अप्लाई की जगह 10 अकाउंट से अप्लाई कीजिए तो अप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें उन्हें भी सही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।